तो वहां ऐसे ही सूक्ष्म तत्व, जिनको वहां पर प्रेत कहते हैं, संकट कहते हैं, कुछ सामने आए। उन्होंने अपनी स्थितियां बताई। पहले तो वो बहुत परेशान करते रहे, परंतु जब बालाजी महाराज की कृपा भक्ति में प्राप्त हुई और वह शुद्ध हुए, तब उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि वो खुद नहीं चाहते किसी को परेशान करना, परंतु हम रहे कहां ये कोई हमें बता दे। उन प्रेतों ने ये कहा, हम रहे कहां हमें ये कोई बता दे। सभी जगह तो कब्जा कर रखा है हमें आपने, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें अगर अपनी व्यवस्थाएं बनानी है तो हम वहां पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं। क्यों? इस धरा पर एक मुद्रा का जो अवलोकन चल रहा है, मुद्रा की व्यवस्था चल रही है, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो हम ऐसी धरा को जब खरीद लेते हैं और वहां पर अपनी व्यवस्था की अनुकूल स्थितियां बना देते हैं। आज हमें और परेशान क्यों? घर के अंदर रहते हुए सभी सुविधाओं का भोग करते हुए परेशान क्यों है? क्योंकि जिस घर को बनाने के लिए हमने जीवन भर प्रयास किया, परंतु हमने किसी के घर को बताकर, किसी के घर को मिटाकर वो प्रयास पूर्ण किया। तो बताइए, आपके घर से अगर कोई 4 ईंट ले ले तो वह आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तो वैसे ही ये जीवन तत्व जो जगह जगह सूक्ष्म रूप से विस्तारित हैं, हम उनके लिए कोई स्थान न बनाकर उनके स्थान को अपना आधिपत्य के लिए ले रहे हैं, तो वह जैविक व्यवस्था हमें परेशान तो करेगी ही। पहले आश्रम, मंदिर, मठ, जो भी आध्यात्मिक स्थान पे, वहां पर सूक्ष्म तत्व रहकर अपने समय का परिमार्जन कर लेते थे, परंतु अब अशांति सबसे ज्यादा उन्हीं स्थानों पर है। आप यहां पर आए हैं मां गंगा की शरण में, देखिए क्या यहां वो स्थान लक्षित हो रहा है जहां पर हमारे पितृजन शांति का अनुभव कर सके। अपने द्वारा जो समय मिला है उनको प्रेत योनि में काटने का, क्या वो यहां पर रहकर काट सकते हैं? नहीं। इस प्रेत योनि को हम व्यवस्थित कहां रख पाएंगे? उनके दुख दर्द को कौन समझेगा? प्रेत कोई भी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी का पितृ तो है ही, चाहे वो हमारा हो चाहे आपका हो। अगर हमने उनके लिए कोई व्यवस्थित व्यवस्था का समीकरण नहीं बनाया तो यह प्रेतत्व पूरे समाज को खा जाएगा, क्योंकि यह वह ऊर्जा है जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, परंतु जिसने भी इस पर अपना अधिकार जमाया तो समझ लीजिए इससे बड़ी सत्ता कोई है भी नहीं। भगवान रामचंद्र जी ने जब कई जगह पितृ तर्पण किया है, चाहे पंचवटी में हो चाहे चित्रकूट में हो, उस पितृ शक्ति को ही वानरों के अंदर संगठित करके उन्होंने रावण को परास्त किया था, क्योंकि रावण महाबलशाली था। उसने पितृत्व को ऐसी स्थिति में बांध दिया था कि राक्षस ऊर्जाओं को उसने जागृत कर लिया था। आज भी वही स्थिति बन रही है। हम अपने पितृजनों को अगर व्यवस्थित नहीं करेंगे, उस पैतृक ऊर्जा का व्यवस्थीकरण नहीं करेंगे, तो नकारात्मक रूप में हमारे समाज में आ ही जाएगी, जो आज दिखाई पड़ रही है। अतः श्री बालाजी महाराज की कृपा, जहां पर प्रेत शुद्ध होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। बालाजी महाराज का सबसे बड़ी समस्या ये है, लोग इनके बारे में डर भी बहुत ज्यादा है। डरिए नहीं, ये हनुमान जी का स्वरूप है। वो तो कहते हैं जो मानव जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, मानव जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है सादा जीवन उच्च विचार। यही तो परिकल्पना वो करते हैं, यही वो चाहते हैं कि मनुष्य इस व्यवस्था में पुनः आ जाए, अपने आप प्रेतत्व खत्म हो जाएगा। इस प्रेत व्यवस्था का अगर सही से समीकरण नहीं बनाया गया तो आज आप स्वयं देख रहे हैं, अखबार के पृष्ठ खोलिए, आपको ऐसे विज्ञापन मिल जाएंगे जो ये कहते हैं आप मेरे पास आइए, 6 दिन में आपका ये काम हो जाएगा, 8 घंटे में ये कार्य हो जाएगा, 10 घंटे में ये कार्य हो जाएगा। परंतु मैं ये देखना चाहता हूं, मैं ये देख भी रहा हूं, यह ईश्वरीय सत्ता को चुनौती है जो 6 घंटे में सभी व्यवस्थाओं को करने का अभियान चला रहे हैं। हमारी सरकारें हो चाहे हमारा लोकतंत्र हो चाहे हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, कभी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। वह आखिर ऐसी कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं जो ईश्वरीय शक्ति का अपमान है, एक तरीके से ईश्वरीय शक्ति को चैलेंज है, एक तरीके से। हमें और आप जो भक्तजन यहाँ बैठे हैं उनको विमुख कर रहे हैं ऐसी शक्तियों से, ऐसी ऊर्जाओं से जहां पर हमारा ध्यान आता है, ऐसी ऊर्जाएं जहां पर हमें शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे स्थानों से हमें उचाट किया जा रहा है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, पर बहुत ही गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति जो 6 दिन में सभी कुछ कर देगी, 10 दिन में सभी कुछ कर देगी? ईश्वरीय सत्ता को ये तो चुनौती है। तो बालाजी महाराज यही कह रहे हैं, ये में हमारी ही बनाई ऊर्जा है जो हमें ही चुनौती के रूप में स्वीकार करनी पड़ रही है। श्री बालाजी महाराज की व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी
छोटी सी बात मैं कहूंगा, अपने अपने पितृजनों के लिए ये यज्ञ समझकर निर्माल्यम को एकत्रित करिए और इस बालाजी महाराज के बनाए चलाए जा रहे अभियान को, मेरा नहीं, ये बालाजी महाराज की प्रेरणा है समस्त समाज के लिए, मानव समाज के लिए। इस अमृत को पुनः व्यवस्थित किया जाए और ऐसे स्थानों को जागृत किया जाए जहां पर इन प्रेतों को समय मिल सके अपने अपने काल को व्यवस्थित करने का। ये जान लीजिए, ये जितना भी हम जैविक विकास आज कर रहे हैं, ये विकास नहीं है, विनाश है। शतायु हैं हम लोग, जितना भी समय शतायु में हम लोग कम कर रहे हैं, हमें प्रेत योनि में जाना ही पड़ेगा। आप पढ़ लीजिए ग्रंथों को, अगर ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे मानव जीवन इसमें कलयुग में सबसे सरल है साधना को करना, परंतु हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? विकास के साधन जो है ये हमें विनाश की ओर लिए जा रहे हैं। 40 साल 50 साल जीने के बाद जो समय बचेगा हमें प्रेत योनि में काटना पड़ेगा। अब सोचिए अगर हमारे लिए वो जगह न हो जहां पर हम शांति से अपना समय काल काट सके, तो आप सोचिए वो 40 साल 400 साल कब हो जाएंगे, कोई नहीं जान पाएगा। ये तंत्र मंत्र नहीं, तंत्र करने वाला कोई बचा नहीं इस कलयुग में, मंत्र करने वाला कोई बचा नहीं इस कलयुग में। ये सब प्रेत पूजा हो रही है। छोटे छोटे प्रेतों को सिद्ध करके अपनी शक्तियों को बताकर अपने को तांत्रिक मांत्रिक अपने को बहुत बड़े बड़े व्यवस्थाएं बनाने वाले बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इस गंगा तट पर ही थोड़ी दूर जाकर आप चले जाइए, लोग साधना करने वाले प्रेतों को जगाते मिलेंगे आपको रात्रि में। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रेतों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे जहां पर वो रह सके, सुरक्षित रह सके। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, यह यज्ञ है निर्माल्यम। ये निर्माल्यम वो यज्ञ है जो हमें पितृजनों के लिए करना ही पड़ेगा। घर घर में हमने जो प्रसाद ग्रहण किया उसके बाद ये जो फूल पत्र जो बच रहे हैं ये अपने पितृजनों के लिए समर्पित करें, इनको संभाल कर रखें। श्री बालाजी महाराज की कृपा से उनके ही भक्त सेवादार ये फूल पत्र आपके घर से एकत्र करेंगे और एक ये मॉडल बनाया जा रहा है संपूर्ण विश्व के लिए कि आने वाले समय में जो 13वीं संस्कार से लोग दूर भाग रहे हैं, जो पंच तत्वों को पुनः पंच महापिंडों में समाहित करने की व्यवस्था है, यह सरल कैसे हो। हम जितना भी समय अपना बढ़ाते जा रहे हैं अव्यवस्थाओं के कारण, ये हम 13वीं संस्कार को सही से नहीं कर रहे हैं, उसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा विकार पड़ रहा है। हमने अपने सभी व्यवस्थाओं में, हमने अपनी सभी व्यवस्थाओं में, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे पीने की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे वाहन की व्यवस्था हो, हमने विकास किया है। परंतु सोचिए क्या हमने अपने कर्मकांड की विधा में कोई विकास किया है? वही सनातनी परंपरा अभी भी चली आ रही जो दूषित हो चुकी है। क्या वही व्यवस्थाएं हैं जो समाज को कर्मकांड के माध्यम से सुधार सके? एक समय उधर कर्मकांड के माध्यम से किया गया यज्ञ जल की वृष्टि करा देता था। क्या आज ऐसी विधा बची है? नहीं बची है। तो हमें सोचना पड़ेगा ये जल तत्व, ये वायु तत्व, ये अग्नि तत्व, ये सब कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा, हमको कर्मकांड की बनाई हुई विधियों को पुनः सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आडंबर बन गई, हमारे द्वारा दिया गया समय, हमारे द्वारा दिया गया धन, हमारे द्वारा दिया गया लाभ जो समाज में मिलना चाहिए वो कहीं दूषित तो नहीं हो रहा है, वो कहीं वापस हमारे नकारात्मक व्यवसाय तो नहीं बना रहा है। हमें सोचना पड़ेगा, सब कुछ सोचना पड़ेगा। श्री बालाजी महाराज का यह मिशन जो उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है, उन्हीं के कारण उन्हीं व्यवसायों में लोग जुड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से पूछिए तो मैं केवल एक बंद चार दीवार में रहता हूं, कोई ना आने वाला ना कोई जाने वाला, सब आते हैं अपने आप बालाजी महाराज बुलाते हैं। ये मनोज जी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। मैं उसी व्यवस्था के अंतर्गत रहता हूं, लेकिन बालाजी महाराज चाहते हैं इस व्यवस्था को हमें व्यवस्थित करना ही पड़ेगा। यह यज्ञ है छोटा सा, यह झोला नहीं है, ये आपको पितरों के लिए दी गई वह आहुति है जो उनके लिए ऐसे स्थान का सृजन करने के लिए व्यवस्था बनने जा रही है जो भविष्य में काम आएगी। क्यों? हमको जो बुजुर्गों से मिला है, हमें जो अपने बुजुर्गों से मिला है, हमें अपने पितृजनों से मिला है, क्या हम छोड़कर वो नहीं जाना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए? क्या हम अपने ऊपर कलंक लेकर जाएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने इस पीढ़ी में कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, हमको विकास से ही दलदल में धकेल दिया जो विनाश की ओर ले जा रहा है? बताइए, क्या शिक्षा सही है? क्या दीक्षा सही है? क्या समाज का विकास सही दिशा में जा रहा है? दोषी हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं। सभी दोषी हम ही हैं। केवल किस लिए? हम ये सोचते हैं बगल वाला ऐसा कर रहा है, हम नहीं करेंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे सत्य को पहचानिए, सत्य को पहचानिए। सत्य वही है भगवान जो हमारे अंदर विराजमान है। भासे भूमि, गासे गगन, आसे अग्नि, वासे वायु, नासे नील। ये पंच महातत्व जो हमारे अंदर विराजमान, इनको जागृत करिए, ये निर्माल्यम को व्यवस्थित करिए,
निर्माल्यम को समर्पित करिए। श्री बालाजी महाराज परिवार के सेवादार आपके घर घर आएंगे यह बैग लेकर और यह सामग्री एकत्र करने के लिए, आपको ही पितृजनों के लिए निर्माल्यम की परिकल्पना जो बालाजी महाराज ने की है वह बनाने के लिए ऐसे उनको एक मॉडल के रूप में जो बनाया जा रहा है वो समस्त विश्व के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। अगले 5 साल बाद जो सूर्य की दिशा बदल रही है, जो सूर्य में स्थितियां बदल रही है, उससे जो जैविक तत्वों में विषैलापन आने वाला है, हमें उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। हमें इस अमृत को, इस निर्माल्यम को बचा कर रखना पड़ेगा। यही वो अस्त्र होगा जो सूर्य के द्वारा फैलाई गई। देखिए, सूर्य जीवन भी देता है और जीवन भी लेता है। मेरी बात बहुत बड़ी है, ये ग्रंथ के रूप में यानी कि आप लोग समझ पाएंगे। ग्रंथ ये मिलेगा आपको फरवरी के बाद। पेट से कैसे बचे, पेट कैसे न बने, ये व्यवस्थाएं बहुत जल्दी सीख लाने वाली है। छोटी सी बातें नहीं है, परंतु ये ध्यान रखिए, वह सूर्य जो जीवन देता है वही सूर्य जीवन लेता है। हमको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो सूर्य जीवन देता है वो ऐसे जीव पैदा हो जिनमें जहरीलापन न हो। हम इस निर्माल्यम को व्यवस्थित न करें कि सूर्य के किरणों से ऐसे कीटाणु पोषित हो जो कोरोना के जैसे हमारे जीवन में आज दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो हम फैला रहे हैं उसी को बचाने के लिए बालाजी महाराज की प्रेरणा है। मिशन बालाजी, यह निर्माल्यम का बैग जो आपको झोला जो आपको मिल रहा है घर घर पहुंचाइए, व्यवस्थित करिए। श्री बालाजी महाराज के सेवादारों को सूचित करिए कि हमारा बैग भर गया है, इसको ले जाएं। ये पुनः व्यवस्था चलती रहेगी। ये छोटी सी शुरुआत है कानपुर नगर के कुछ वार्डों में, अभी कुछ समय से सीख गई ये व्यवस्था पूरे नगर में, गांव में और अन्य नगरों में की एक परिकल्पना जो बनाई है पितरों के लिए ऐसे स्थान की व्यवस्था जहां पर वो रहकर अपने समय को काट सके और सुरक्षित रह सके। मैं बार बार कह रहा हूं, यह वो ऊर्जा है जो हमें परेशान नहीं कर रही है और यही हमारा कल्याण भी कर सकती है। हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सिद्ध है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे। ये व्यवस्था जो है इस समाज को बनाने की है। अगर वह ब्रह्मांड है तो यह भी ब्रह्मांड है और यह भी ब्रह्मांड का एक अस्तित्व है। हमें सभी चीजों को संजो के रखना है। मानव केवल इसीलिए बनाया गया है कि सृष्टि का संचालन जो भगवान हमारे और आपके माध्यम से कराना चाह रहा है, तो सृष्टि का संचालन हमारे माध्यम से, हमारे आपके माध्यम से सही दिशा को पहुंचता रहे। जीवन तत्व जो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर है, वो व्यवस्थित रहे, तभी हमारा अस्तित्व रह पाएगा और इस पृथ्वी का अस्तित्व रह पाएगा। ये ध्यान लीजिए, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा अस्तित्व भी तभी तक है जब तक धरा पर एक एक जीव तत्व जो जिस व्यवस्था में है उसी व्यवस्था के अनुकूल बना रहे, और हमारा भी अस्तित्व तब तक है जब तक वह तत्व हमारे लिए पोषित व्यवस्थाएं करते रहे। बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत ही बड़ा अभियान है। मैं मनोज जी से कहूंगा कि आज की प्रक्रिया को यहाँ विराम देकर कुछ व्यवस्थाएं आगे बढ़ाएं। कल सभी सेवादार जो देखिए यहाँ पर बालाजी महाराज ने चुना भी महिला शक्ति को है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब प्रेरणा वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। सभी से निवेदन है इस यज्ञ में अपनी अपनी भागीदारी सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें इस भागीदारी को और इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं। जय जय श्री सीताराम महाराज, जय जय श्री बालाजी महाराज। जय जय सीताराम। बहुत धन्यवाद महाराज जी। और इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हुए मैं धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम, कितना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ और इसका श्री गणेश हुआ, अभियान हुआ। महाराज जी के लिए 2 वर्ड बोलना चाहेंगे। बोल दीजिए कि महाराज जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि धन्यवाद आप उधर। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम यहाँ होता है, मैं गंगा महाआरती करता हूँ और ये यज्ञ नहीं है, ये बहुत बड़ा त्याग है जो हमको और आप सबको मिलकर कर रहा है। जब तक आप अपने अंदर त्याग नहीं पैदा करेंगे, ना कि हमें दूसरे को समझा रहे, हमें स्वयं को भी बदलना है, तो ये यज्ञ नहीं, ये बहुत बड़ा त्याग है जो कि मुझे करना है। जो महाराज जी ने संकल्प दिलाया, मैं माँ गंगा की महाआरती करता हूं। मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है, आपको पता है। मैंने अपना जीवन पूरा माँ गंगा के प्रति समर्पण किया है। मैं माँ गंगा का दर नहीं छोड़ूंगा। माँ गंगा की सेवा में अपना पूरा जीवन यापन करूंगा। इस यज्ञ का आज मैंने इतना समय देता नहीं। इस यज्ञ को मैंने समझा, सोचा कि महाराज जी कर क्या रहे हैं और गंगा के प्रति ये समर्पण क्यों है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो इस माध्यम से कि इस यज्ञ में माँ गंगा का स्वार्थ है और गंगा के लिए मैं अपना जीवन दान कर सकता हूं। और मैंने इस बात का संकल्प किया है कि मां के दरबार में गंगा के प्रति महाराज जी जब जब कार्य करेंगे, मेरा सौभाग्य है
और महाराज जी का आशीर्वाद में सबसे आगे जितना मुझसे सेवा हो सकता है मैं करूंगा। कि कहते हैं ये फूल सूख जाते हैं एक वक्त के बाद और ये लोग बदल जाते हैं एक वक्त के बाद, और अपने भी साथ छूटेगी एक दिन, अपना भी साथ छूटेगा एक दिन, पर वो वक्त होगा मेरी मौत के बाद। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। धन्यवाद सुमित मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इस पूरी कार्य में अपना जो है समय योगदान दे रहे हैं, अच्छे विचार दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद देने के लिए इस पूरे कार्यक्रम को सफलता कैसे मिली, मैं महाराज जी को धन्यवाद, आप सभी सेवादारियों को धन्यवाद देने के लिए मैं अपने के वाजपेयी जी आदरणीय को बुलाऊंगा। लेकिन इसके बाद कुछ महाराज जी का दिशा निर्देश कि आज का समय यहीं पे समाप्त होगा। हम सभी सेवाधारी यहाँ पे लाइन में खड़े हो जाएंगे। महाराज जी का हमारे जो है शर्मा जी परिचय कराएंगे सभी का, और उनको कैप देंगे और उनसे उनको प्रसाद भी माँ गंगा आरती का देंगे सभी को। इसके बाद 10-50 जो यहीं पे जो है घर हैं चौराहे तक, जो चौराहे तक जो है वहां तक जो है हम सब लोग वितरित करेंगे। इसके बाद आज का ये यहाँ पे विराम हो जाएगा कार्यक्रम का, और कल से हमारे शर्मा जी बताएंगे, उनको रजिस्टर भी दिए जाएंगे। कल से कैसे जो है किस मोहल्ले में हम लोग जो है निकलेंगे और लोगों को कैसे बैग अपना देंगे जो है ये कल से तैयारी होगी, लेकिन आज से यहीं पे विराम किया जाएगा। तो मैं अपने के वाजपेयी जी को धन्यवाद देने के लिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। और एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आज इस पूरे कार्यक्रम में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और दिल की गहराइयों से ये हमारी बात निकल रही है कि पी सके पीर जन की, पी सके पीर जन की वह मन चाहिए, जो लोगों की पीड़ा दर्द को पी जाए, ऐसा मन चाहिए। और ऐसा मन ये बिरला होता है, बहुत बिरले लोग होते हैं जो लोगों की पीड़ा को पीने का काम करते हैं, और उस पीड़ा को पीने का काम बालाजी धाम पनकी पड़ाव के महंत मंडलेश्वर श्री जगदीश चंद्र जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बालाजी महाराज की कृपा है उन पर, अनुकंपा है, आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो हम लोगों को भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के इस अभियान को यदि हम लोग अंगीकार कर लेंगे तो ये केवल कानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश में हम सब लोगों का गौरव बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जो बात आगे कहना चाहता हूं कि पी सके पीर जन की वह मन चाहिए, और गीत को भाव का आचमन चाहिए। यदि गीत है तो उसमें भाव होना ही चाहिए। यदि ये संकल्प महाराज जी ने लिया है तो इसमें भाव है, गीत में भाव का आचमन चाहिए। और लाख ऊंचाइयां हो कदम चूमती, सच्चे मन से सभी को नमन चाहिए, सच्चे मन से सभी को नमन चाहिए। क्या जरूरत है महाराज जी को, आप स्वयं सिद्ध हैं और आप अपने धाम में बैठ करके वहीं से प्रवचन करते रहे, वहीं से निर्देशन करते रहे। क्यों गली गली भटकने की और जगह जगह पर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का संकल्प ले रहे हैं? इसका मतलब है कि जो जंगल जंगल भटकेगा वही राम कहलाएगा। और महाराज जी को प्रभु की ये प्रेरणा, प्रभु का ये आशीर्वाद मिला हुआ है, और हम सब लोग उनके साथ में हैं। और निश्चित रूप से आज का बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है। ये संकल्प और ये जो हम लोगों ने इस कार्य को करने का जो उद्घाटन शुभारंभ हुआ है, ये निश्चित रूप से गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन चाहिए, गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन चाहिए, शिष्टता और समर्पण लगन चाहिए। और राष्ट्र की आन पर आंच आ जाए तो, क्षेत्र की आन पर आंच आ जाए तो फिर निश्चित रूप से हम सबको एक साथ तैयार हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा कि मनोज जी ने निर्देशित किया है कि सब लोग लाइन में खड़े होंगे, महाराज जी प्रसाद वितरण करेंगे, और यहां से लेकर चौराहे तक
हम लोग उस प्रसाद को वितरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। उस कार्यक्रम की रूपरेखा को हम लोग पूरी तरह से संपन्न करेंगे और आज हम सब लोग यहां से यही संकल्प लेके जाएंगे कि निर्माल्यम को हम लोग जो व्यवस्थित करने की जो परंपरा और प्रक्रिया है उसको पूरी तरह अक्षर से हम सब लोग पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।